Good morning, student. Good morning, students. Today we will discuss informal invitations. Okay. आज हम डिस्कस करते हैं कि इनफॉर्मल इनविटेशंस क्या होते हैं. इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अबाउट फॉर्मल इनविटेशन, हाउ टू राइट अ फॉर्मल इनविटेशन. नाउ वी विल डिस्कस इनफॉर्मल इनविटेशन. सो इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, एक जैसे हम लेटर लिखते हैं, पर्सनल लेटर, सिर्फ उसी के तरीके से होता है. हम ये लेटर किसी रिलेटिव को लिख सकते हैं, किसी फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, या किसी एक्विंटेंस मतलब किसी जान पहचान वाले को लिख सकते हैं. ठीक है. सो जो जितने भी हमारे इनफॉर्मल इनविटेशंस होंगे, अगर हमें किसी को इनफॉर्मली बुलाना है, सपोज़ हमने कार्ड नहीं छपवाया, फॉर्मल वे में रिटर्न नहीं है चीज़ें, तो नॉर्मल तरीके से अगर हम किसी को लेटर लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल इनविटेशन, बुलावा. राइट. सो इसमें हम फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स यू कैन यूज़ आई, वी, ओके, यू, सच वर्ड्स यू कैन यूज़. ओके. आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. आप अपने फीलिंग और इम्प्रेशंस का, इमोशंस को भी शो कर सकते हैं. किसी भी सेंटेंस में, किसी भी लाइन में आप अपने फीलिंग और इमोशंस शो कर सकते हैं. ठीक है. द राइटर्स एड्रेस इज़ गिवन इन द यूजुअल प्लेस. अपना एड्रेस ऑफकोर्स आपको देना ही पड़ेगा. आप डियर के साथ नाम लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ इनफॉर्मल इनविटेशन. सपोज़ मैं लिख रही हूँ डियर रोहित, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे डियर रोहित या ऐसा कुछ भी करके. डेट ऑफ राइटिंग इज़ गिवन. आप कौन से दिन अपना ये लिख रहे हैं उसका राइटिंग देना चाहिए, आपको लिखना होगा. बट द ईयर इज़ जनरली आप नहीं लिखा जाता है. जैसे कि आपने सपोज़ यहाँ पर डेट लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 अप्रैल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लिखा 8 अप्रैल, तो देर इज़ नो नीड टू राइट द ईयर. ओके. आपको यहाँ 2021 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. बिकॉज इट्स द फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें इनफॉर्मल वे में लिखना है. द स्टाइल एंड द टोन आर रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल. जिस भी तरीके से हम लिखेंगे उससे ये लगना चाहिए कि हमारे वर्ड्स जो हैं वो फॉर्मल नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, रिलैक्स वे में लिखा गया है चीज़ों को. दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल इन्विटेशन. ओके. डिफरेंट टेंसेज आर यूज्ड एज द सेंस डिमांड. जैसे जैसे हमारे लेटर की सेंस डिमांड करती है, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस का यूज़ किया जाता है. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है सिंसियरली के अकॉर्डिंग. जैसे किसी भी लेटर में हम लिखते हैं योर सिंसियरली, तो सेम वे में यहाँ पे भी ये योर सिंसियरली के अकॉर्डिंग हो जाएगा. ओके. नाउ लेट्स सी द सॉल्व क्वेश्चन. हम एक प्रैक्टिस करते हैं इसकी. रोहित हैज़ गॉट सक्सेस इन CBSE PMT. रोहित ने अपना PMT एग्ज़ाम में सक्सेस किया है. ही वॉन्ट टू सेलिब्रेट द एडमिशन टू शिवाजी मेडिकल कॉलेज नागपुर बाय थ्रोइंग अ पार्टी टू हिज फ्रेंड. अब क्योंकि उसका एडमिशन हो गया है, कौन सी जगह हुआ है, शिवाजी मेडिकल कॉलेज नागपुर में, तो वो अपने फ्रेंड्स को क्या करना चाहता है, एक पार्टी देना चाहता है. राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन गिविंग डिटेल्स ऑफ वेन्यू, टाइम एंड डोंट एक्सीड 50 वर्ड्स. तो आपको टाइम देना है, वेन्यू देना है, ओके, और 50 वर्ड से ज़्यादा लिमिट को क्रॉस नहीं करना है. ओके. नाउ लेट्स सी दिस. आपने ये अपना एड्रेस दिया पूरा कंप्लीट, जो भी है, प्रिया विहार, न्यू दिल्ली, डेट, टाइम, डियर वरीन, जिसको भी बुला रहे हैं आप. यू विल बी ग्लैड टू नो या ग्लैड टू लर्न दैट आई हैव सिक्योर्ड 80 रैंक इन द CBSE कॉम्पिटिशन. आपने अपनी रैंक लिख दी. आई हैव गॉट एडमिशन इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन शिवाजी नागपुर. ठीक है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला, आपने ये लिख दिया. Then I want to share a few happy moments of my life in the company of my old mates at a dinner in hotel. अब इसने लिखा कि मैं अपना कुछ अच्छे दोस्तों के साथ कंपनी में डिनर सेलिब्रेट करना चाहता हूँ. होटल का नाम लिखा है होटल कनिष्का at 9 PM 23 July on the date. Please join the celebration and merry making.
कि ज्वाइन करें सेलिब्रेशन को और एंजॉय करेंगे। योर सिंसियरली रोहित। सिंपल वे में सिर्फ इसने अपना रीज़न लिखा कि हाँ, एड्रेस लिखा जिसको हम दे रहे हैं, रीज़न लिखा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, होटल का वेन्यू लिखा, डेट लिखा, टाइम लिखा, एंड देन थैंक यू। This is the way you can write informal invitations. Okay.